संकल्पों के साए में इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। आज मैं किसान, मजदूर, गरीब का प्रतिनिधि होने के नाते 4 बार का विधायक और 3 बार का कैबिनेट स्तर मंगलौर के उपचुनाव में सम्मानित क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे धामी जी के सहयोग से, हमारे त्रिवेंद्र रावत जी के मार्गदर्शन में जो कैंडिडेट करतार सिंह बढ़ाना जी को बना करके मंगलौर विधानसभा से भेजा गया है, मेरे सम्मानित क्षेत्रवासियों, मतदाताओं, आपसे करबद्ध अपील है, निवेदन है चैंपियन की आपके, कि आप जैसे आपने मुझे 4 बार विधायक बनाया, आप भाई करतार बढ़ाना को भी बनाएं। क्यों बनाएं? इसकी वजह है कि पिछले 24 साल से जब से उत्तराखंड बना है, भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए नहीं जीता। आज भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। अगर आपको आशातीत विकास कराना है, क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते में जो घूमा हूं मंगलौर में, मैंने देखा है कि कोई विकास क्षेत्र में नहीं हो पाया। घोसीपुर में बाईपास की डिमांड आ रही है, टांडे बढ़ाने मंगलौर में कोई सड़कें नहीं है, मंगलौर में निकलने का रास्ता नहीं है, चाहे खेड़ा जेट हो, चाहे सकौती हो, चाहे ब्रह्मपुर बूढ़पुर हो, कोई भी जगह हो। मैं गया लहबौली में, हालांकि शहजाद भाई वहां के रहने वाले विधायक हैं, नहीं तो बुरा हाल वहां पे सड़कों का मुझे कहा लोगों ने। तो अगर आपको विकास कराना है तो आप कृपया करके जब मतदान करने जाएं 10 तारीख में, तो कमल के फूल के बटन पे, ईवीएम में निशान पे अपना मोहर उसको दबाएं, क्योंकि उस बटन के दबाने से अपना मुस्तकबिल तय करेंगे, अपनी किस्मत का दरवाजा आप लोग खोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाएंगे। मैं वायदा करता हूं कि आपकी जितनी डिमांड है आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और जीतने के बाद भाई करतार सिंह बढ़ाना से मैं पूरी की पूरी आपकी डिमांड मुकम्मल कराऊंगा। इस क्षेत्र का विकास ऐसे कराऊंगा जैसे 22 साल पहले मैंने अत्यंत पिछड़े खादर क्षेत्र का कराया था। 2.5 साल में 25 साल के बराबर विकास करके दम लेंगे। इसलिए आपसे अपील है, कृपया भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, करतार सिंह बढ़ाना को अपना आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सर, आपने बोला कि विकास नहीं हो पाया 10 साल से मंगलौर में। 24 साल से। 24 साल से। तो सांसद भी आपके 10 साल से यहाँ पर है, जिला पंचायत भी आपकी, ग्रामीण क्यों नहीं हो पा रहा है सर? सांसद के पास एक विधानसभा नहीं है, 14 है। विधायक होता है अकेली का, समझ गए? अब मैं कुछ और बताऊंगा तो ठीक नहीं लगेगा। एक पे अधिकार ज्यादा होता है। एक आदमी के पास 14 बच्चे हों, एक के पास मेरे जैसा हो, तो 14 से ज्यादा ठाड़ा हो अकेला ही, तो जब ही तो बनेगा वो। 54 जब ही तो बनता है, ऐसे थोड़ी बनता है। तो अकेली विधानसभा में विधायक होता है, जिम्मेवारी से देख पाएंगे, सांसद का ध्यान बटा रहता है, जिले में ध्यान बटा रहता है, इसलिए विधायक का चुनना जरूरी है विधानसभा के विकास के लिए। देखिए मान्यवर, आज चुनाव प्रचार का, मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव का अंतिम दिवस है और 5 बजे प्रचार पर विराम लग गया है। हमने सम्मानित मतदाताओं से मंगलौर विधानसभा के अपील करने के लिए अपने सम्मानित पत्रकारगण को आमंत्रित किया है, अपने चौथे स्तंभ को, जिससे हमारी आवाज आप उन तक पहुंचा सकें और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री करतार सिंह बढ़ाना के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मत उनसे मांग सकें और उनको विजय दिला सकें। अच्छी बात है। देखिए, डेमोक्रेसी का यही ब्यूटी है कि विपक्ष अपनी बात को रखते हुए झूठ में परोस के रखता है। अब जो कंप्लेन करता है, इसका मतलब उन्होंने हार कबूल कर ली है। कांग्रेस अगर कह रही है कि बीजेपी वाले मतदाताओं को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं या कुछ और करने जा रहे हैं, तो ये उनका महज एक दिन का सपना है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, श्री धामी जी के नेतृत्व में, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सहयोग से हम लोग पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव करवा रहे हैं। मुझे लगातार 10 दिन हो गए चुनाव में घूमते हुए, आज अंतिम दिवस तक में था, कहीं मुझे उल्लंघन नहीं मिला आचार संहिता का। और हमारे कार्यकर्ता बड़ी शालीनता से कार्य कर रहे हैं, विरोधियों का सम्मान कर रहे हैं, विपक्षियों का। तो ये आरोप कांग्रेस का बिल्कुल निराधार है। अच्छा, काजी निजामुद्दीन आज धरने पर बैठे हैं चौकी में सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, कोई सभासद है उसे छुड़ाने के लिए। वो कह रहे हैं कि भाई सरकारी जो महकमा है उसका दुरुपयोग चल रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसको लेकर देखिए, मैंने फिर कहा ना, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, आपराधिक कारण हो, राजस्व का कारण हो या सामाजिक समरसता को भंग करने का कारण हो। चुनाव आचार संहिता लगी है, अब 10 वजह हो सकती हैं, लेकिन
विपक्ष को तो बहाना चाहिए, वो कहते हैं ना कि एक बहाना चाहिए हमको, तो विपक्ष को बहाना चाहिए। नेता बुला लिए, अब खाली बैठे नेता, उन पर कुछ करने को तो है नहीं। सपने देखे थे सरकार बनाने के, पप्पू जी प्रधानमंत्री बन नहीं सके, तो सपना बेचारों का टूट गया। इसलिए निजामुद्दीन ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि 10 तारीख के बाद तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, अभी ड्रामा कर लो, तुम्हें हारना ही हारना है। इसलिए ऐसे तथाकथित वो हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन इनका फायदा नहीं होगा, कोई प्रभाव जनता पे या मतदाता पे इसका नहीं पड़ रहा है। जिला योजना की बैठक में हमें तो निमंत्रण नहीं मिला साहब, नहीं, ऐसा तो नहीं। साक्ष्य दिया कुछ? देखिए, जब तक साक्ष्य ना दिया जाए ये आरोप। बैठक उस दिन थी जिस दिन वो कांग्रेस की पहले दिन सभा थी, उस दिन बैठक थी, जब विधायक की रिपोर्ट पर 2 विधायक। कब थी? ये लगभग मेरे ख्याल से जिस दिन हुई थी सेंटर में, जो बैठक हुई थी पहले। देखिए, जो तोमर जी बता रहे हैं कि अभी बैठक हुई है, कोई बैठक नहीं हुई है, आरोप है, और बगैर साक्ष्य के दिया हुआ आरोप निराधार है, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। संकल्पों के साए में इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जब बकौल आपके जब युवा हमारे साथ हैं, और युवा ही समाज की धुरी है, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे मजबूत युवा मजबूत भारत। आज अगर मंगलौर का युवा या पूरे उत्तराखंड का, उत्तर भारत का युवा मुझे फॉलो करता है, अपना एक प्रेरणा स्रोत मानता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस अपील से प्रभावित होकर के मेरे कैंडिडेट, भाजपा कैंडिडेट भाई करतार बढ़ाना को जिताएंगे। नारी शक्ति अल्पसंख्यक का। सर, आप भी तो मंगलौर की टिकट मांग रहे थे, क्या बात? आपको टिकट दिया? नहीं, हम कहाँ मांग रहे थे? नहीं मांग रहे थे। ना, हम सांसद। नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज जैसे आखिरी दौर है, अब परसों वोटिंग होगी यहाँ पर, उससे पहले मैं अपील करना चाहूँगी अपनी जनता से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर करतार बढ़ाना जी को जिताएं, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, और मंगलौर हमेशा इस विकास की जो गति है उससे हमेशा अछूता रहा है। तो मैं चाहूँगी इस विकास की बयार जो वहाँ पर भी बहनी चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को अगर हमारे लोग वोट देंगे तो उनका एक सहयोग आ जाएगा। और जैसे आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट लिया जा रहा है इस चुनाव में, कितना बड़ा इंटरेस्ट आप देख ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी भी इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और हमारा सारा संगठन इसमें लगा हुआ है। तो एक तरीके से हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी चाहती है कि यहाँ का विकास हो और हमारे कैंडिडेट के द्वारा हो। तो अगर हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीत कर जाता है तो यहाँ पर विकास की बयार बहेगी, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, मंगलौर में हम सर घूम रहे थे तो कई लोगों की आवाज़ ये भी थी कि भाई रानी देवयानी या फिर कोर्पोरेटर सिंह चैंपियन जो है जी, इन्हें टिकट दे देती भाजपा यहाँ से, इनमें क्या दिक्कत थी भाई दोनों में? ये तो संगठन का निर्णय है, वो जिसको भी देना चाहें, जिन्होंने जो काबिल इंसान लगा होगा उसको उन्होंने दिया वो टिकट। आज तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं जीता जी, तो इस बार कैसे जीत निश्चित माना है कि 2-2.5 साल पहले चुनाव हुआ था, 2 साल पहले, उस वक्त भी हार गया था भारतीय जनता पार्टी को? जी, देखिए, ऐसा जो मेरा मानना है वो ऐसा है कि यहाँ पे हमेशा हाजी और काजी जीतते आए हैं। जो दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो बड़ा नाउम्मीद रहा है हमेशा से। तो जब उन्हें पता है कि हमारा कैंडिडेट हार जाता है तो बेचारे वोट डालने भी नहीं जाते कई बार। लेकिन इस बार इस तरीके का माहौल है कि जो वोट लोग डालने नहीं भी जाते थे वो लोग भी वोट डालने जाएंगे। महिलाएं ज़्यादातर वो वोट डालने नहीं जाया करती थी, वो भी वोट डालने जाएंगी और हमारा जो मत प्रतिशत है वो बढ़ेगा और उसी मत प्रतिशत से हम जीतेंगे। बिल्कुल मान लीजिए, हमारा सपोर्ट है करतार सिंह बढ़ाना जी के साथ, अपनी पार्टी के साथ। रानी साहिबा